श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल यह शरीर समझता है, वह सच्चे सुख और शांति से वंचित रहता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई दूर की बात नहीं है, ना ही वह केवल मृत्यु के बाद संभव है। वह इस क्षण इसी जीवन में घट सकता है, यदि मनुष्य स्वयं को पहचान ले। अहम को छोड़ना सबसे पहला चरण है। जब तक मैं और मेरा की दीवारें खड़ी हैं, तब तक आत्मा अपने मूल से नहीं जुड़ सकती। आत्मा की प्रकृति स्वतंत्र है, निर्मल है, निष्कलंक है। लेकिन जब यह संसार के विकारों से ढकी होती है, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, तब इसका तेज मंद पड़ जाता है। और जब यह तेज मंद पड़ता है, तब मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढने लगता है, जबकि वह तो भीतर ही निवास करता है। परमात्मा से मिलन का मार्ग कोई कठिन तप नहीं, बल्कि सरल समर्पण है। वह समर्पण जो बिना शर्त हो, जो स्वार्थ रहित हो, जो केवल प्रेम में डूबा हो। जब मनुष्य अपने भीतर के शोर को शांत करता है, तब आत्मा की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। वह आवाज तुम्हें परमात्मा की ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे परमात्मा तक ले जाती है। परमात्मा बाहर नहीं है, ना जंगलों में, ना तीर्थों में। वह वहां है जहां तुम हो, तुम्हारे अपने हृदय में। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम संसार के आडंबर से दूर होते हो, जब तुम मौन को सुनते हो, तब वह धीरे से प्रकट होता है। कोई नाद नहीं होता, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, फिर भी वह अनुभव सबसे गहरा होता है। जैसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आए और तुम समझ सको कि वही तो तुम थे, वही तो तुम हो। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब पहचान मिट जाती है। जब मैं नहीं रहता, केवल वह रह जाता है। और जब वह रह जाता है, तब सब कुछ बदल जाता है। फिर ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई संदेह, ना कोई डर। बस शुद्ध अनुभव बचता है, जो ना कहा जा सकता है, ना पूरी तरह समझाया, केवल जिया जा सकता है। जिस दिन मनुष्य भीतर से यह स्वीकार कर लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, उसी दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। और जैसे जैसे वह संसार के जाल से खुद को मुक्त करता है, वैसे वैसे वह परम सत्य के निकट पहुंचता है। यह मिलन कोई विस्फोट नहीं होता, यह एक शांत प्रवाह है। जैसे कोई नदी धीरे धीरे समुद्र से मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। कोई शोर नहीं, बस एक गहराई, एक अपार शांति, एक अखंड आनंद। और यह मिलन केवल ज्ञान से नहीं होता, उसमें प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए एक निर्मल हृदय। जब हृदय निर्मल होता है, तब उसमें परमात्मा की छवि स्वतः प्रतिबिंबित होती है। जैसे स्वच्छ जल में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही निर्मल आत्मा में परमात्मा की अनुभूति सहज हो जाती है। जो बाहर दौड़ता है, वह थक कर गिरता है। जो भीतर उतरता है, वह उड़ना सीख जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई मंजिल नहीं, वह स्वयं यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हर क्षण घट सकती है। अगर मनुष्य सच में देखना चाहे, सुनना चाहे, अनुभव करना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ऊपर से मुस्कुराते हैं, भीतर से टूटे होते हैं। जो अपने मन में उतर चुके होते हैं, वे शब्दों से नहीं, मौन से चुभते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह चाहता है कि हर आत्मा उसे पहचाने। लेकिन असत्य को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई उसकी परतें ना खोल दे। इसलिए वह चमकता है, दिखावा करता है, शोर करता है। पर जो शांत है, गहरा है, वही वास्तव में स्थायी है। हर किसी के पास शब्द होते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें सही ढंग से नहीं बरतता।
जो केवल अपने लिए जीते हैं वे बोल देते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह जाते हैं। त्याग शब्दों में नहीं, सहनशीलता में झलकता है। चापलूसी और आलोचना एक जैसे नहीं होते। चापलूस मीठा झर होता है, अच्छा बनकर बुरा कर जाता है, और आलोचक कड़वा अमृत बुरा दिखकर अच्छा कर जाता है। जो सच्चा होता है वह सुधारने की नियत से टोकता है, ना कि गिराने की इच्छा से। बर्तन को अगर बाहर से ही धोते रहो तो भीतर की गंदगी कभी नहीं जाती। वैसे ही जीवन को केवल बाहरी रूप से संवारते रहो तो आत्मा में जमी धूल नहीं हटती। असली सफाई अंदर से शुरू होती है। यही जीवन की सीख है। दिन के उजाले में जब भाग दौड़ होती है तब लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन ढलता है और मन शांत बैठता है तब पता चलता है कि शांति कितनी अनमोल है। सुख और दुख को हम खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। वे केवल हमारे कर्मों की परछाइयां हैं। और मनुष्य चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, आखिर में उसे धरती की गोद में ही लौटना होता है। जिसे अपनी शोहरत पर घमंड है उसे यह याद रखना चाहिए कि अंतिम सफर तक भी वह दूसरों का मोहताज होता है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना मना है, क्योंकि यह समय जागने का है, कुछ करने का है, अपने भीतर उतरने का है। आत्मा को पहचानने का समय कभी बाहर नहीं आता, वह भीतर ही उठता है। जब तुम तैयार होते हो। यह वर्ष बीत गया। कुछ लोग जो अपने थे दूर हो गए और कुछ अजनबी दिल के इतने करीब आ गए कि अपने बन गए। यही जीवन है जहां हर मुलाकात एक अनुभव है और हर अनुभव आत्मा को थोड़ा और परिपक्व बनाता है। जो भीतर से साफ है वही परमात्मा के पास है, और आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसे बस खुद से मिलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की मुस्कान से दुख नहीं मिटते पर मन को ढांप लिया जाता है। कम बोलना बुद्धिमानी है, लेकिन जब बोलो तो भीतर की सच्चाई छलक जानी चाहिए। खुद ना रूठो, यह सबसे बड़ा उपकार है अपनों पर, क्योंकि तुम जब हंसते हो तो बहुत कुछ सहज हो जाता है। यही जीवन का सार है। खुद जियो और दूसरों को जीना सिखा दो। मैं संसार से टकरा सकता हूँ, छल से जूझ सकता हूँ, अन्याय से लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनों से कभी लड़ नहीं पाया, क्योंकि अपने तो जीतने के लिए नहीं होते, उनके साथ तो बस जीना होता है। अपनों से जीतोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा झुक जाओगे तो जीवन अपने आप उठ खड़ा होगा। माँ बाप वही गुरु होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें वह ज्ञान दे देते हैं जो तुम्हारी पूरी उम्र का सहारा बनता है। ना वे कभी दक्षिणा मांगते हैं ना आभार, लेकिन उनकी दी हुई सीख समय के हर थपेड़े में ढाल बनकर खड़ी रहती है। कभी समय साथ होता है, कभी विपरीत, लेकिन जब इंसान की बर्बादी होती है तो उसके अपने निर्णय ही नहीं वक्त भी भागीदार होता है, और फिर वक्त सिखाता है सबसे सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, और अनुभव अधिकतर गलत निर्णयों की देन होता है। इसलिए यह मत देखो कि कौन किसके साथ कैसा है, बस इतना जानो कि जो तुम्हारे साथ अच्छा है वही तुम्हारे लिए अच्छा है, और जो नहीं है उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस अपने मन को निर्मल रखो। जीवन को सबसे ज्यादा दो शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। एक तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाता है, दूसरा तुम्हें अपनों से दूर कर देता है। जो इन दोनों को छोड़ दे वह जीवन को समझ जाता है। हर कोई लड़ सकता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि लड़ाई किस लिए है। किसी को जीत चाहिए होती है, किसी को रिश्ते,